हेलो एवरीवन, दिस इज परूज अनुत्रिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये क्लास 11th के चैप्टर 2 बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उससे उसका है। तो चलिए नीति निर्देशक तत्व को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्व का? तो उद्देश्य है लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण। यानी इसका उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देना। यानी न्याय सबको बराबर, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे आर्थिक लेवल पर, चाहे सामाजिक लेवल पर, सबको न्याय बराबर हो। जीवन का स्तर हो वो ऊंचा होना चाहिए, उसका ऊंचा उठाना, एजुकेशन देना, बहुत सारी सुविधाएं देना, जिससे कि कोई किसी की डिग्निटी के साथ जो है खिलवाड़ ना हो। संसाधनों का समान वितरण हो, संसाधनों का समान वितरण सभी के साथ। समान वितरण का इन द सेंस, चाहे कोई बंगाली है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न है, चाहे नॉर्थ का है, चाहे वो साउथ का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए संसाधनों का समान वितरण होगा। किसी पर्टिकुलर हित को ध्यान में रखते हुए जो कि लोक कल्याणकारी हो, उसके केस में हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन की फैसिलिटी होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीतियों की बात करते हैं। समान नागरिक सहायता, मद्यपान निषेध होना चाहिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, जो उपयोगी पशु हैं उनको मारने पर रोक, और ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन। तो नीति कौन कौन सी होगी? समान नागरिक सहायता हो गई, मद्यपान यानी जो दारू वगैरह उसका निषेध, घरेलू उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घरों से की जाते हैं, लेडीज़ वगैरह करती हैं, फिर जो भी, या लघु कुटीर उद्योग हैं वो। उपयोगी जो पशु हैं उनको नहीं मारा जाए, चाहे वो बलि के माध्यम से हो या फिर वो किसी और के माध्यम से हो। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना कि ग्राम पंचायत जो है वो अपने लेवल पर अच्छे से काम करे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखो छोटे लेवल पर कार्य होगा तो उससे बड़ा भी अच्छा सुधर जाएगा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर पूरा देश आएगा उसके अंतर्गत। अबे क्या बकवास है इसके यार, अब ये नया कहाँ से लें, इतना पैसा कौन ही है ना? तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें देश को सुधारना तो क्या करेंगे? समाज से शुरुआत करने की। छोटी छोटी जो गुट हैं, समाज है, वो अच्छे सुधरेंगे, फिर उससे क्या है बड़ा शहर, उसके बाद क्या जिला, उसके बाद राज्य, या फिर एक क्षेत्र हो गया जिलों का, बहुत सारे जिलों का मिलके संभाग हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर देश हो गया। तो इतने सारे लोग, यहाँ से शुरुआत अच्छी हुई तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, अच्छे से कार्य करें। ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं? पर्याप्त जीवन यापन। पर्याप्त जीवन यापन का कोई वो नहीं है ना, मतलब एक लिमिट नहीं है क्या कैसे। भाई जैसे फॉर एग्जांपल सरकार आपको 5 किलो गेहूं दे रही है, अब आप बोलेंगे ये पर्याप्त नहीं, हमको 50 किलो चाहिए, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते ना, गवर्नमेंट से बात करो। महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, ये होनी चाहिए, गलत बात है। महिला और जो पुरुष हैं अगर वो समान काम कर रहे हैं तो उनको समान मजदूरी मिलनी चाहिए। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर किसी के साथ आर्थिक शोषण हुआ है तो उसके लिए। काम का अधिकार, भाई कितना काम दिया जाए, कैसे दिया जाए, सबको काम कैसे दिया जाए, या जो भी सरकार योजनाएं बना सकती है, नरेगा हो गई, है ना। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा, आंगनवाड़ी वगैरह होती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्लियर है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं कंप्लीट होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।